हेलो हाय एवरीवन, मैं हूँ अदिति और मैं आप सभी को टैरो की प्रिडिक्शन देने के साथ साथ ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में गाइडेंस भी देती हूँ। बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। सॉरी, बीच बीच में मैं बहुत बिजी थी तो आप लोगों को करंट अपडेट्स नहीं दे पा रही थी, बट एक मेजर चैनलिंग के साथ मैं आ जाई हूँ। जितने भी DMDF इस वीडियो तक पहुँच रहे हैं, जितने भी ट्विन फ्लेम्स इस वीडियो तक पहुँच रहे हैं, नेक्स्ट 3 मंथ का जो चैनलिंग है और प्रिडिक्शन जो है, आपकी एनर्जीज़ में क्या क्या बदलाव लेके आने वाला है, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। ये जो 2026 है मेजर शिफ्ट लेके आ रहा है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ही भी आपको बताया था। और जो लोग नहीं देखे हैं इस प्रीवियस वीडियो को, प्लीज़ एक बार जाके उस प्रीवियस वीडियो को भी ज़रूर देख लेंगे ताकि आप इस वीडियो को भी समझ पाओगे। क्योंकि उसमें भी आप लोगों को मैंने बहुत कुछ बताया था इसके पहले जो मैंने डाला है, और अभी भी मैं जो बताने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। ये जो मेजर चेंजिंग आ रही है, मार्च ख़त्म होने को है, नेक्स्ट अप्रैल है, अप्रैल मई जून मैरिज कमिटमेंट के साथ आ रहा है ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में। जितने भी ट्विन फ्लेम्स को मैरिज में डिले हो रही है, मस्कुलाइन की तरफ से कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, उन्हें कमिटमेंट मिलने वाली है डिवाइन फेमिनाइन। और कमिटमेंट का तो खैर इशू आप सभी छोड़ ही दो, वो तो आपको डिवाइन को मिलवाना है तो मिलवाएंगे ही। सबसे बड़ी बात है आपके चक्रास की बहुत ही डीप लेवल पे हीलिंग होने वाली है और आप इमोशनली स्टेबल होने वाली हैं। आपके लाइफ से बहुत सारे कार्मिक्स रिमूव होने वाले हैं और आप सोलमेट्स को अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि बहुत सारे कार्मिक्स रिश्ते आपके लाइफ से रिमूव होंगे। और आपके जो कर्मा बैगेजेस वाले रिश्ते हैं, यानी कि जो लोग आपके सोलमेट हैं बट उनके साथ कुछ कर्मा बैगेजेस है, वो एंड हो करके कार्मिक्स जो हैं सोलमेट एनर्जीज़ में चेंज हो जाएंगे आफ्टर जून जुलाई। ये मेजर चैनलिंग है कि जो लोग अभी आपको, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपके सोलमेट हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कार्मिक्स हैं, आपको कुछ ना कुछ लेसन देने वाले हैं। कुछ जब तक उनका लेसन पूरा नहीं होगा वो आपके साथ हो सकता है मे बी वो नेगेटिव बिहेव करें ताकि आप लेसन सीख सको अपने लाइफ की उनके थ्रू। और जब आप अपने लेसन ले लोगे देन उसके बाद वो सोलमेट एनर्जीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। और कुछ कार्मिक्स जो है वो हमेशा के लिए आपकी लाइफ से चले जाएंगे। तो फिलहाल फेमिनाइन और मस्कुलाइन के लाइफ में कार्मिक्स एंड सोलमेट्स दोनों हैं, बट कौन कार्मिक है और कौन सोलमेट है आपको इसमें फ़र्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सोलमेट की वाइब्स अलग होते हैं, कार्मिक्स के वाइब अलग होते हैं। सोलमेट आपका दिल से साथ देता है, बट जो कार्मिक है वो ऊपर ऊपर बहुत ज़्यादा आपको बोलता है, बट उसके अंदर की इंटेंशन सही नहीं होती। ये कहीं ना कहीं आप भी जानते हो लेकिन इस चीज़ को समझ नहीं पाते हो। बट कुछ कार्मिक रिश्ते ही जाके सोलमेट में चेंज होते हैं, बट मैक्सिमम कार्मिक रिश्ते आपको सिर्फ लेसन देने आते हैं और वो आपके लिए सही नहीं होते हैं। लेसन देके आपको उनको अपने लाइफ से निकाल देना है, ठीक है। खैर ये सब चीज़ें डिवाइन की ही हैं, वो ही आपको रास्ता दिखाएंगे, वही लोगों को आपकी लाइफ में लाएंगे, निकालेंगे। इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, बट ये मेजर चैनलिंग है कि ये होने वाला है। नेक्स्ट 3 मंथ में डिवाइन फेमिनाइन आप अपने पावर में आने वाली हैं, यानी कि आप जितना लोगों को देती हो, इमोशनली लोगों पे वेस्ट करते हो, आप वेस्ट करना छोड़ दोगे। मेजर रूप से आपकी सैक्रल चक्रा, हार्ट चक्रा एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा की क्लिनजिंग चल रही है, साथ साथ रूट चक्रा और क्राउन चक्रा की भी चल रही है। बट इधर के 3 चक्रास की क्लिनजिंग बहुत तेज़ी से चल रही है, जिससे आप अपने पावर में एक्टिवेट होंगी, आपके अंदर पावर एनर्जी एक्टिवेट होगी, आपके अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी एक्टिवेट होगी और आप चीज़ों को एक नए नज़रिए से देख पाओगे। यानी कि अभी तक जो राहु का और शनि का नेगेटिव लूप चल रहा था उससे बाहर आने वाले हैं डिवाइन फेमिनाइंस, और चीज़ों को जो नेगेटिव पर्सपेक्टिव से देख रही थी, चक्रास और ग्रहों के चीज़ों को एंड होने के बाद, क्लिनजिंग होने के बाद आप पॉजिटिव तरीके से, न्यू तरीके से चीज़ों को देख पाओगे। आप अपनी फॉर्म में आने वाली हैं और सेम टू सेम चीज़, सेम टू सेम ही आपके DM भी आपको मिरर करेंगे, तभी ये चीज़ें कमिटमेंट तक भी पहुँचेंगी। आप अपने पावर में आएंगी, आपको ये लेसन मिलने वाला है कि कोई आपके साथ रहे ना रहे, आप अकेले एग्जिस्ट कर सकती हैं और बहुत पावरफुली और बहुत अच्छे से अपनी चीज़ों को हैंडल कर सकती हैं। अभी तक जो डिवाइन फेमिनाइन दूसरों को चेज़ करती थी, अब आपको लोग चेज़ करेंगे। आपको दूसरों को चेज़ करना बिल्कुल ही बंद कर देना है, आपको खुद पे फोकस करना है, उस जिसे जितनी एनर्जी देनी चाहिए उतना ही देना है। जो आपके एनर्जी के लायक नहीं है, जो लोग को आप एक्स्ट्रा एनर्जीज़ दे रहे हो और आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, उन्हें बिल्कुल भी आपको एनर्जीज़ नहीं देना है। अपनी एनर्जीज़ को सेव करना है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटाइज़ करना, बट हाँ, ईगो नहीं आनी चाहिए आपके अंदर। और ये सारी चीज़ें डेवलप होते हुए नज़र आ रही हैं। फेमिनाइन के जो ओवर गिविंग नेचर है, ओवर इमोशनल नेचर है, उससे हील होंगे। आपके पास्ट वॉन्ट्स, आपके इनर चाइल्ड, आपके फियर इशूज़ सभी हील होते हुए नज़र आ रहे हैं। पास्ट का किसी कार्मिक रिलेशनशिप या फैमिली के ट्रॉमाज, इनर चाइल्ड वगैरह जो अभी तक आपको कहीं ना कहीं से परेशान किए हैं, दुखी किए हैं, टोटल चीज़ें हील होने वाली हैं। एंसेस्ट्रल हीलिंग से लेकर के, प्लैनेट हीलिंग से लेकर के, चक्रा हीलिंग, एक कंप्लीट साइकिल आपकी क्लोज होने वाली है बैड कार्मिक साइकिल की, और नई चीज़ें स्टार्ट होने वाली हैं। फाइनेंस में काफ़ी ग्रोथ दिख रहा है।
आपके सेम और डीएम के, और आपके नई अपॉर्चुनिटीज़ को भी अट्रैक्ट करने वाले हो, नई नई चीज़ें भी सीखने वाले हो, करियर में भी ग्रोथ दिख रहा है। अभी की करंट एनर्जीज़ की बात करें तो आपके कार्मिक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपको ट्रिगर दे रहे होंगे अपनी एक्टिविटीज़ से, अपने साइलेंस से, या फिर अपने पॉलिटिक्स से। आप अपने घर में, अपने वर्क प्लेस पे, अपने जगहों पर पॉलिटिक्स देखने को आपको मिल रहा होगा, या कार्मिक्स के अजीब तरीके के आपको चीज़ें, अजीब तरीके के फेसेस देखने को मिल गए होंगे। आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कार्मिक्स हों बहुत सारे, आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो आपसे थोड़ा ऑकवर्ड बिहेव क्यों कर रहे हैं। उनके मन में कुछ और चल रहा है, उनके मुंह पर कुछ और चल रहा है। तो जो लोग बहुत ऑकवर्ड ज़्यादा बिहेव कर रहे हैं उनसे डिस्टेंस बनाएं, क्योंकि कार्मिक्स जो बहुत ही ज़्यादा कार्मिक होता है वो कभी आपके साथ अच्छा नहीं होता है, और जो थोड़ा बहुत कार्मिक होता है वो बाद में जाकर के सोलमेट एनर्जी में चेंज हो जाता है। तो किसे कितना देना है वो लिमिटेशंस आप अपना देख लें, किसे किसने ताल्लुकात रखनी है, किसी की बात किसी से नहीं करनी है, और पॉलिटिक्स से आपको बिल्कुल दूर रहना है। और हाँ, बहुत फेमिनाइन को या मस्कुलाइन को ये गुस्सा आ सकता है कि सामने वाला कार्मिक अगर आपके बारे में कहीं बोल रहा है तो आप भी उसके बारे में बोल दो, वो आपके साथ जो कर रहा है वो आप भी करो। तो नहीं, आपको अपना कर्मा बिल्कुल भी नहीं यहाँ पे बिगाड़ना है, आपको बस नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर करना है और अपने आप जो हो बने रहना है। उन चीज़ों को इग्नोर करते हुए, उन्हें बिल्कुल भी दिमाग से निकाल के हटाते हुए अपनी हीलिंग करें, और उन्हें उनका कर्मा मिलेगा जो वो कर रहे हैं, और आपको आपका कर्मा मिलेगा। अगर आप अपने जगह पे सही हैं तो दुनिया आपको सराहेगी ही सराहेगी, भले वो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना आपके साथ जितना ड्रामा कर लें, बट चौथे महीने आपको जस्टिस मिलेगा ही मिलेगा। इतना मुझे चैनलिंग भी आ रही है कि कुछ लोगों के साथ यहाँ पे पॉलिटिक्स होने वाली है, आपके डीएम के साथ भी, आपके साथ भी, आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है आपके। लेकिन आपको बिल्कुल सच बोलना है, अपने इंटेंशंस को प्योर रखनी है, अपने दिल को बिल्कुल साफ रखना है। किसी के जैसा आपको रिटर्न बिहेव, जो आपके साथ जैसा कर रहा है वैसा नहीं करना है, ना झूठ बोलना है, ना बिचिंग करनी है, कुछ भी नहीं करनी है। खुद को साइड रखना है और देखना, आप यहाँ पे 4th महीने का टाइम आ रहा है, जून से जुलाई तक, इन सब चीज़ों में भी आपको जस्टिस मिलने वाली है डिवाइन की तरफ से। जो कार्मिक फ्रेंड्स हैं पूरी तरीके से आपके लाइफ से, फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर हैं, उनको एनर्जेटिकली, कुछ लोगों को एनर्जेटिकली हटा दिया जाएगा, और कुछ लोगों को पूरी तरीके से एनर्जेटिकली एंड फिजिकली आपके अपीयरेंस से भी बहुत ज़्यादा दूर कर दिया जाएगा। ठीक है, वो लोग, बहुत लोग आपके सामने रहते हुए भी आपको नज़र नहीं आएंगे। इस तरीके की चीज़ें कर दी जाएगी कि वो आपके पास है भी तो भी ना आपको उससे फ़र्क पड़ता है, ना उसे आपको फ़र्क पड़ता है। ये जो पॉलिटिक्स है, जो कर्मास का खेल है, वो 3-4 महीना तक कार्मिक्स का चलेगा पीक पे, क्योंकि अभी हैवी मेजर कर्मा रिलीज़ होने वाली है, तो कार्मिक्स अपने पीक पर रहेंगे। और कुछ कार्मिक्स बाद में जाके सोलमेट एनर्जी में बदल सकते हैं, बट जो बहुत ही ज़्यादा हैवी कार्मिक्स हैं उनसे बिल्कुल भी आपको उम्मीद करने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें बस इग्नोर करें, हटाएं, और बहुत ही कम आजकल अपनी एनर्जीज़ किसी को दें, बहुत खुद में रिजर्व करें तो ज़्यादा बेटर। क्योंकि ये 2-3 महीना बहुत भारी तो मैं नहीं बोलूँगी, किसी किसी केसेस में बहुत अच्छा जाने वाला है, तो किसी किसी केसेस में थोड़ा सा भारी जाएगा। हाँ, आपको जब बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस क्रॉस हो रहे हैं आपके साथ, आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा गलत किया जा रहा है, आपके इंटेंशंस प्योर हैं, फिर भी आपको फंसाया जा रहा है, कहीं ना कहीं कुछ किया जा रहा है, फैमिली मेम्बर्स हैं या फिर फ्रेंड्स हैं या फिर कोई भी हो, वहाँ पर आपको एक्शन लेना है, और उसी वक्त उस कार्मिक लूप को एंड कर देना है, और वो भी ईश्वर के द्वारा ही कराया जाएगा। आपको भी एक्शन भी भगवान ही दिलवाने वाले हैं। यहाँ पे चैनल मैसेज ये भी आया है कि 2-3 महीना कुछ खेल लोग खेल सकते हैं, बट आप फाइनली एक्शन लेने वाले हो DMDF, एंड उसके बाद आपके साथ जस्टिस होने वाली है। बस अपने इंटेंशंस को प्योर रखें, क्योंकि चैनल मैसेज ये आ चुकी है ऊपर से। ठीक है, जितने भी लोगों से ये चीज़ें रेजोनेट कर रही हैं, प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में चीज़ों को बताएं कि आपसे क्या रेजोनेट कर रहा है, क्या नहीं। और आपका कुछ सवाल है तो आप वीडियो बनाने के लिए मुझे बोल सकते हो, या पर्सनली मेरे नंबर पे मुझसे कांटेक्ट करके पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हो कि चीज़ों को आपको किस तरीके से करना है। और इसके बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो आप किसी कार्मिक से, किसी कार्मिक साइकिल से, अपने फैमिली के, अपने चीज़ों से, अपने फ्रेंड से, या किसी से भी एनर्जेटिकली परेशान हो या फिजिकली परेशान हो किसी भी तरीके से, तो वो कार्मिक साइकिल कब एंड होगी, ये आकाशिक रिकॉर्ड्स में चीज़ें आ जाती हैं। हाँ बिल्कुल, आकाशिक रिकॉर्ड्स में चीज़ें आ जाती हैं। मैं आप सभी को बता दूं, आप और या फिर अपने डीएम से परमानेंट कमिटमेंट के लिए एक, तो अभी यूनिवर्सल एनर्जीज़ बहुत हाई हैं। वो कुछ लोगों को अप्रैल में परमानेंट कमिटमेंट मिलने वाला है, कुछ लोगों को जून तक मिलेगा, एंड कुछ लोगों को सितंबर तक मिलेगा। ये डिवाइन चैनलिंग है, बट आप क्लियर होना चाहते हो पर्सनली अपने लिए कि आपका किस मंथ फाइनल कमिटमेंट का चांसेस है, तो उसके लिए आप आकाशिक रिकॉर्ड ले सकते हो, कार्मिक साइकिल के एंडिंग के लिए ले सकते हो, या आपको पता करना है कि पूरी तरीके से आपकी लाइफ से कार्मिक्स का सफाई कब तक हो जाएगा। देन उसके बाद किसी भी मैटर हो, हेल्थ हो, इश्यूज़ हो, करियर हो, एनीथिंग, किसी भी चीज़ की साइकिल का आपको पता करना है तो आप आकाशिक रिकॉर्ड्स ले सकते हो, उससे आप चीज़ें क्लियर कर सकते हो। क्योंकि फ्यूचर एनर्जी सिर्फ और सिर्फ आकाशिक में ही आती है, ये मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है।
और अगर आप में से कोई फेमिनाइन टैरो कार्ड रीडर बनना चाहती हैं, टैरो रीडिंग सीखना चाहती हैं, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत डीएम हो या डीएफ हो, आप टैरो कार्ड रीडिंग से करना चाहते हो, आप भी टैरो कार्ड सीख के लोगों की करंट एनर्जीज़, करंट सिचुएशन बता के लोगों की हेल्प करना चाहते हो, या खुद के लिए भी सीखना चाहते हो, तो उसके लिए आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। रिकॉर्डेड सेशंस एंड लाइव सेशंस बोथ अवेलेबल हैं, दोनों तरीके से सिखाई जाती है प्रैक्टिस सेशन के साथ। तो ये 3 मंथ के लिए आप लोगों के लिए बेसिकली यही गाइडेंस है। सारे कलेक्टिव में जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं आप सभी के लिए मेजरली मैं बता दूं, आपका 60 और 40% एनर्जीज़ रहेंगे। 60% आपके बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ रहेंगे आपके करियर को लेके, आपके रीयूनियन को लेकर के, आपकी चीज़ों को लेकर के। तो 40% थोड़ा सा नेगेटिव अटैक्स हो सकते हैं, क्योंकि जब नेगेटिविटी जाती है तो वो बहुत परेशान करके जाती है। या ग्रहों का भी जब साइकिल एंड होने वाला रहता है तो जब जब चढ़ता साइकिल और उतरता साइकिल लोगों को बहुत परेशान करता है, लेकिन ये आपको बहुत बड़ा सीख दे के भी जाता है, ये आपको लेसन देने के लिए ही आता है। ठीक है, तो एनर्जीज थोड़े मिक्स रहेंगे, लेकिन पॉजिटिविटी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो पॉजिटिविटी पे ध्यान दीजिए, नेगेटिविटी को इग्नोर कीजिए। अपने राह पे, अपने पाथ पे बिल्कुल भी ऑनेस्ट रहिए, और अपनी एनर्जीज़ को जितना आप रिजर्व करते हैं इन 3 महीनों में, जितना खुद पे काम करते हैं, उतनी डीप क्लिनजिंग आपकी होगी। यूनिवर्स की तरफ से तो क्लिनजिंग की ही जा रही है, बट आपको खुद से भी अगर आप करते हैं तो आप बहुत गहराई से शांति को, बहुत गहराई की सुकून को महसूस कर पाएंगे। तो अपने एफर्ट्स को भी डालें अपनी स्पिरिचुअलिटी में, हीलिंग में और अपने ग्रोथ में, आप जो भी कर रहे हैं। और आपके रिलेशनशिप को तो हीलिंग मिलने ही वाली है डिवाइन की तरफ से आपकी जर्नी को। और ये उसके बाद का जो जून के बाद का जो आप टाइम पीरियड है वो बहुत ही ज़्यादा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने वाला है ट्विन फ्लेम्स के लाइफ में। जून टू अक्टूबर बहुत बड़ा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेने वाला है, और उसके बाद तो आपकी लाइफ पूरी तरह ही, अक्टूबर के बाद तो पूरी तरह ही 360 डिग्री पे घूम जाएगी, क्योंकि केतु की एक्टिवेशन होने वाली है ट्विन फ्लेम्स की। जितने भी ट्विन फ्लेम एनर्जी है केतु की एक्टिवेशन होने वाली है। केतु की एक्टिवेशन का मतलब है पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी आपके लाइफ में। सो ये साइकिल उतरने वाला है, शनि राहु इन सब चीज़ों का। ठीक है, 2026 बहुत बड़ा साल है, सूर्य का साल है, और ये केतु की एनर्जीज़ को भी एक्टिवेट करते हुए जाएगा, जो कि आपके लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर देगा। ठीक है, तो होप आप सभी समझे होंगे। किसी का कोई सवाल हो तो आप पर्सनली मुझसे गाइडेंस लेने के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आकाशिक रिकॉर्ड के लिए कर सकते हो, जैसा कि मैंने बताया। और नीचे कमेंट बॉक्स में और भी बहुत सारी चीज़ें मेंशन की है, जिन चीज़ों के लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसमें से भी अगर आपको किसी चीज़ की सहायता की ज़रूरत है तो नीचे कमेंट बॉक्स में नंबर को देखें, वहाँ से आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करें, एंड देन अपनी चीज़ों को बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल पे कमेंट ज़रूर से ज़रूर कर दीजिए इस वीडियो पे, क्योंकि आप जितना कमेंट करोगे उतने लोगों तक पहुंचेगा। लोगों को भी ये बिग जो इधर ये 3 महीनों की जो चैनलिंग हुई है, मैंने जो भी गाइड किया है, सारी ट्विन फ्लेम्स के पास चीज़ें पहुँचे, उन्हें गाइडेंस मिले और वो सही राह पे चल सकें, और इससे आपका भी एक अच्छा कर्मा क्रिएट होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। मैं आती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द।